दिन पहले दिल्ली सरकार को कोर्ट के द्वारा मिला था। अब उस मामले में एक नया अध्यादेश जारी दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि यहां पर बॉस उपराज्यपाल ही होंगे, यानी कि एलजी ही होंगे। उपराज्यपाल को अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के सभी अधिकार वापस मिल गए हैं। इस अध्यादेश के साथ ही केंद्र ने अध्यादेश के जरिए एनसीटी एक्ट 1991 एक्ट में बदलाव किया है। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बगैर उपराज्यपाल का कोई उनकी अनुमति के बगैर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। केंद्र सरकार ने जारी किया अध्यादेश। दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर अध्यादेश। ट्रांसफर पोस्टिंग पर बनेगी कमेटी। सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई जाएगी। कमेटी में सीएम, मुख्य सचिव शामिल होंगे। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव काफी बढ़ गया है। अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जीत मिली थी, लेकिन केजरीवाल सरकार की ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है, उसके मुताबिक दिल्ली सरकार अधिकारियों की पोस्टिंग पर फैसला जरूर ले सकती है, लेकिन अंतिम मुहर एलजी को ही लगानी होगी। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही थी। इस अध्यादेश से उस पर लगाम लगेगी। केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला करके, ऑर्डिनेंस ला करके इसको क्लियर कर दिया। अब जो क्योस पैदा हो गया था, जो परेशानियां पिछले एक हफ्ते में पैदा हुई थी दिल्ली में, उस पर पटाक्षेप हो गया है। क्योंकि सभी को पता है ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, एनसीटी दिल्ली कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में ये पूरे देश की राजधानी है। यहाँ का एक एक निर्णय, यहाँ की एक एक स्थिति, यहाँ की एक एक परिस्थिति वो पूरे दुनिया को प्रभावित करती है। दिल्ली के विषय में जो होम मिनिस्ट्री ने अध्यादेश पास किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। दिल्ली को बचाने के लिए अध्यादेश जरूरी था, क्योंकि दिल्ली सरकार अपने भ्रष्टाचार को कवर अप करने के लिए दिल्ली के अफसरों को धमका रही थी और उनके तबादले कर रही थी। आधी रात को जाकर कमरे खोलकर फाइलें खंगालना और फाइलों में से फाइलें गायब कर देना, ये दिल्ली सरकार कर रही थी। इस सबसे दिल्ली को बचाने के लिए अध्यादेश लाना जरूरी था। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इसे फिर केंद्र का एक गलत फैसला बता दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि केंद्र अब सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान नहीं कर रहा है। आप नेताओं का कहना है कि अपनी हार से केंद्र बौखला गई है। केंद्र सरकार जो ये अध्यादेश लेकर आई है, ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले की साफ साफ अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि चुनी हुई सरकार के पास निर्णय लेने की ताकत होनी चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र का सम्मान है। लेकिन आज जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है, वो उस हार के डर से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को पावर देने के डर से वो ये अध्यादेश लेकर आई है। एक छोटे से राज्य की सत्ता को हथियाने के लिए केंद्र सरकार चोरी छुपे ऑर्डिनेंस लेके आई, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस साहब छुट्टी पे जा रहे हैं। चोरी छुपे ये ऑर्डिनेंस लाना, ये देश का अपमान है, ये संविधान का अपमान है, ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। दरअसल अध्यादेश के अनुसार राजधानी में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए अथॉरिटी बनाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव होंगे। अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में अगर कोई विवाद होता है तो आखिरी फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल का ही माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।